5 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी विभव कुमार। 30 हजारी कोर्ट ने विभव को रिमांड पर भेजा है। विभव पर सबूत मिटाने की कोशिश का भी आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ही दिल्ली में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। सीएम केजरीवाल के आवास से मारपीट के आरोपी विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद उससे 4 घंटे तक पूछताछ हुई। देर रात तक पुलिस ने विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। अदालत ने विभव को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। The police has filed an application for seeking 7 days remand, and out of 7 days remand, 5 days remand has been ordered, and he will be produced after 5 days. He was allowed to meet his lawyer during the investigation and the family member, and the medicine, if any, on the medical etc. is required, he will be duly supplied. पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसमें से 5 दिन की रिमांड मिल गई है। जांच के दौरान उन्हें अपने वकील और परिवार के सदस्यों से भी मिलने की अनुमति दी गई। यदि उन्हें चिकित्सीय आधार पर किसी दवा की आवश्यकता होगी तो वो उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि विभव को उचित जांच के लिए मुंबई ले जाया जाएगा। Request was made on behalf of the police for grant of 7 days police custody remand, which had been argued extensively on behalf of the defense also, and after considering entire aspect, the learned MM was pleased to grant 5 days police custody remand. So one of the ground was there, he has to be taken to the Mumbai and etc. and for proper investigation, and that has been considered. और आम आदमी पार्टी द्वारा जारी वीडियो पर स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो वीडियो जारी किया गया है वो पूरा नहीं है। मेरे साथ मारपीट का हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई है। स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर कहा है कि पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ और लाते मारी। जब मैंने खुद को छुड़ा के 112 कॉल करी तो बाहर जाकर सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। स्वाति ने एक्स पर लिखा, मैं सिक्योरिटी को चीख चीख के बता रही थी कि मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का एडिट कर दिया गया। सिर्फ 50 सेकंड रिलीज किए गए जब मैं सिक्योरिटी को समझा बुझा के खींच चुकी थी। अब फोन फॉर्मेट करके पूरा वीडियो डिलीट कर दी। सीसीटीवी की फुटेज भी गायब। साजिश की भी हद है। और इस मामले पर एक और बड़ी खबर, आज 12 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता भी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। बीजेपी मुख्यालय पर गिरफ्तारी देने का ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मामले में अपने पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ गई है। केजरीवाल ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल दो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देखो। स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि केजरीवाल आज देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं। नड्डा ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि महिला के अपमान पर आखिरकार वो चुप क्यों हैं? आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि जो स्वाति मालीवाल के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो बीजेपी की एक साजिश थी। ये आम आदमी के जो नेता हैं ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे?
महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और वहीं आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। तेजस्वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरी हुई है। केजरीवाल ने कहा है कि जेल का खेल खेलना प्रधानमंत्री बंद करे, वो कल बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे अपने मंत्रियों के साथ, जिनको अरेस्ट करना है कर ले। ठीक बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें तो भाई एक आप डरे हुए हैं, आप चाहते कि कोई आपके सामने कोई खड़ा ना हो, इससे पहले आप उसको फंसाओ, मुकदमा। जब लोकतंत्र ही खत्म करना चाहते हो तो ऐसे ही करो ना, छुप के क्या पीठ पीछे की सामने और प्रधानमंत्री। और दिल्ली में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार मिटाने आए लोग करोड़ों के घोटालों में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। कांग्रेस ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। दिल्ली, हरियाणा यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए जी जान से खप रहा हूं। 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़ करके निकला था। तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। 50-60 साल पहले जब घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। न अपने लिए मैं जिया हूं, न अपने लिए मैं जन्मा हूं। मैं आपके लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से खप रहा हूं। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। और पार्टी को पैसे दिए जाने के आरोपों पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ईडी और सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। करोड़ों रुपए, करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिए हैं। नरेंद्र मोदी टेम्पो की बात कर रहे हैं, आपने सुना कि पैसा टेम्पो में जा रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में पैसा मिल रहा है तो इंक्वायरी करिए ना आप।
अदानी और अंबानी पे सीबीआई ईडी लगाइए। मैंने 10 दिन पहले कहा कि आप इंक्वायरी करिए, कोई एक इंक्वायरी नहीं हो रही, चुप बैठे नरेंद्र मोदी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में हुंकार भरी। उन्होंने पीओके को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। अरे कांग्रेसियों किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। रायबरेली में गृह मंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। बीजेपी की जनसभा में कांग्रेस के नाकामियां गिनाई। कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम। अरे कांग्रेसियों किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले किए गए हैं। शोपिया और अनंतनाग में आतंकियों ने यह फायरिंग की गई है। अनंतनाग में 2 पर्यटकों को गोली मारने की खबर है। शोपिया में बीजेपी नेता एजाज अहमद की हत्या कर दी गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और पिछले कई घंटों से सर्च ऑपरेशन जारी है। रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरती हुई सायरन एक बार फिर अनंतनाग को दहशत दे गई। सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं, आतंकियों की तलाश में जुटी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनंतनाग और शोपिया में आतंकी हमले किए गए। शोपिया के हीरपोरा में बीजेपी नेता एजाज अहमद शेख की आतंकियों ने हत्या कर दी, जो चुनाव के काम में व्यस्त थे। एजाज अहमद पूर्व सरपंच थे। बीजेपी ने आतंकियों की कायराना हरकत की निंदा की है। इधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस आतंकी हमले को चुनाव से जोड़ा है और निंदा की है। कहा है कि दक्षिण चुनाव में बिना किसी कारण के देरी हुई, ये चिंता का कारण है। हालांकि केंद्र सरकार हालात को सामान्य बता रही है। आपको बता दें कि जिन इलाकों में आतंकी हमले हुए हैं वहां 7 मई को चुनाव होने थे, वो अब 25 मई को होंगे। चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्होंने विभिन्न पार्टी के नेताओं ने मौसम खराब होने की वजह से चुनाव टालने की अपील की थी। बहरहाल अनंतनाग के यन्नर में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरियों को भी निशाना बनाया। टारगेट किलिंग के इस वारदात में राजस्थान के जयपुर की रहने वाली एक महिला फरहा और उसके पति को गोली मारी गई। दोनों घायल हैं। बताया जाता है कि दहशत फैलाने के लिए आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। गौरतलब है कि ठीक 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्थानीय लोगों ने रात में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कठुआ के जखोले जुथाना वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया था। आतंकियों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब सिर्फ तिरंगा लहराएगा। यहां तक कहने की इनकी हिम्मत देखिए। इनके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, धारा 370 की दीवार हमने कब्रिस्तान में गाड़ दी है। ये कहते हैं कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। मैं हरियाणा की वीर धरती से कहना चाहता हूं, कांग्रेस वालों सुन लो, अब कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टीवी9 भारतवर्ष से एक बार फिर कहा है
कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत उसे वापस लेकर रहेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये बार बार होता है कि पीओके को वापस लेंगे, पीओके को वापस लेंगे। किसी ने रोका है क्या? कोई रुकावट है, कोई बाधा है? 10 साल हो गया आपकी सरकार बने हुए और लगातार आप लोग यही बात करते थे। अमित शाह जी बार बार बोलते हैं कि साहब पीओके को वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, हर चीज़ की अपनी टाइमिंग होती है, तैयारी होती है, उसके लिए प्रिपरेशन भी। अगर दुनिया में आपको कोई बड़ा मूव बिना तैयारी के करनी है तो आप जानते हैं उसका खतरा क्या हो सकता है। आप देखिए, आप तो पीओके की बात कर रहे हैं अभी। मैं तो आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल ऑपोजिशन 370 के बारे में कितनी थी। लोगों ने आज आपको लग रहा कि 370 का काम इतनी आसानी से हो गया। कश्मीर में शांति आ गई, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे थोड़ी यार। इसके लिए आपको क्या लगता है कि हमने मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की, कोशिश नहीं की? तो हमारा फोकस जो था, पहले हम कम से कम 370 को माने वो उस विषय को आगे ले जाएं, कश्मीर में हम डेवलपमेंट दिखाएं, कश्मीर वैली में दिखाएं। और एक बार हमें पूरा विश्वास है कि एक जब लोगों को लगता है कि देखिए ये मॉडल का एक माने ये डेवलपमेंट का एक मॉडल है, उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होगा। वही इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पुलिस रिमांड। कोर्ट ने विभव को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, आंख और पैर पर चोट की पुष्टि हुई है। आम आदमी पार्टी ने जारी किया नया वीडियो, कहा सीएम आवास से निकलने पर सामान्य हालत में नजर आ रही थी मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने लगाया साजिश का आरोप, विभव ने जो पिटाई की उसका वीडियो कहां है। स्वाति का आरोप, फोन फॉर्मेट करके वीडियो क्यों किया गया डिलीट, सीसीटीवी की फुटेज भी गायब है। आतिशी का दावा, मालीवाल के हमले के आरोप निराधार है, बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। आपके आरोपों पर जेपी नड्डा का जवाब, बोले बीजेपी में किसी ने मालीवाल से नहीं की बात। जेपी नड्डा बोले बीजेपी की साजिश तो केजरीवाल चुप क्यों है, लखनऊ में केजरीवाल ने माइक क्यों हटाया। स्वाति मालीवाल केस में बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर हमला, वीरेंद्र सचदेवा बोले मालीवाल को किया जा रहा है बदनाम। स्वाति के पूर्व पति नवीन जयहिंद का सीएम केजरीवाल पर हमला, सीएम पर अभद्र भाषा की टिप्पणी की। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बोली माधवी लता, आपने आम महिला की क्या होगी हालत, दिल्ली की सरकार बदलने का आया है समय। विभव की गिरफ्तारी से चर्चा से आया रोहतास जिले का खुदरू गांव, पिता ने विभव को बताया बेकसूर। आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे केजरीवाल, कहा हम सुबह 7 आएंगे, जिसे चाहे जेल में डाल दें। केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा निशाना, कहा आप नेताओं को जेल में डालना चाहती है सरकार। पीएम मोदी आज बंगाल में करेंगे चुनावी जनसभा, पुरुलिया, विष्णुपुर और मेदिनीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के जमशेदपुर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सुरक्षा के लिए 2500 पुलिसकर्मी तैनात। अमित शाह आज यूपी के प्रयागराज और जौनपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित, बिहार के बेतिया में भी रैली को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में रहेंगे मौजूद, करनाल में बैठक भी करेंगे। दिल्ली की रैली में बोले पीएम मोदी, कहा सीएए को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, पहले भ्रम फैलाकर कराया गया था दंगा। पीएम मोदी बोले तुष्टीकरण के लिए हिंसा कर सकता है इंडी गठबंधन, राम मंदिर पर विपक्ष का रुख भी देख रहा है देश। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा घुसपैठियों के साथ इंडी गठबंधन, उनके लिए बहाते हैं आंसू। विपक्ष के आरोप पर पीएम का पलटवार, कहा हमारी रगों में दौड़ता है लोकतंत्र, जीता हूं लोकतंत्र के लिए। योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में भरेंगे हुंकार, 6 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव की आज फूलपुर और प्रयागराज में जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर आज प्रचार करेंगे केजरीवाल, गोविंदपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव आज यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार, गाजीपुर और बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड और नोटबंदी पर सरकार को घेरा, कहा बीजेपी ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन को भेजा जेल। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी हमारी योजना चला रहे हैं, मोदी दे रहे हैं 5 किलो अनाज, हम देंगे 10 किलो अनाज। राहुल गांधी ने एक्स पर साझा किया वीडियो, कहा रायबरेली जाते वक्त बचपन की गलियों से गुजरा हूं, बहुत सी खट्टी मीठी यादें। सोशल मीडिया पर भावुक हो गए राहुल गांधी, लिखा बचपन से राजनीति से गहरा रिश्ता, पर राजनीति का भी रिश्तों के बीच नहीं आई।
बाबरी विध्वंस पर मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा कल्याण सिंह सरकार गिराकर कांग्रेस ने किया पाप। मोहन यादव ने राम को लेकर कांग्रेस को घेरा। यह हाईकोर्ट पे कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं, राम सेतु तोड़ने का ऑर्डर देते हैं। जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित, कहा 70 साल तक कांग्रेस ने देश को बांटकर राज किया। बौद्ध भिक्षुओं ने पीएम मोदी को बताया संरक्षक, कहा 10 सालों में भारत में बौद्ध धर्म का अभूतपूर्व विकास हुआ है। असम सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसा, कहा खड़गे बड़े हैं, कभी कभी उनकी याददाश्त चली जाती है। हेमंता का कांग्रेस पर हमला, कहा दोनों सीटों पर हारेंगे राहुल गांधी। एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर हमला, विपक्ष को सावरकर नहीं औरंगजेब पसंद। शिंदे का महायुति का रिकॉर्ड जीत का दावा, कहा श्री राम शिवाजी और आरएसएस का झंडा भगवा है, विपक्ष को पाकिस्तान का हरा झंडा प्यारा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बड़ा बयान, बिहार में कोई लड़ाई नहीं, विपक्षी गठबंधन जीत रहा है चुनाव। टीएमसी ने सुकांत मजूमदार पर धार्मिक आधार पर वोट करने की शिकायत दर्ज की। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भेजा नोटिस, 21 मई तक जवाब मांगा गया। थप्पड़ कांड पर बोले कन्हैया कुमार, बीजेपी के गुंडों ने डराने वाले से डरने वाले नहीं है, इंदिरा राजीव ने देश के लिए खाई है गोली। पीएम मोदी के बयान पर कन्हैया कुमार का पलटवार, कहा जनरल डायर भी कहता था कांग्रेस को खत्म करने की बात। चिमनान भारतवर्ष से बोले राजा भैया, हमारा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं, जिसको चाहे वोट कर सकते हैं हमारे समर्थक। राजा भैया ने पीएम की तारीफ की, कहा भारत के लोकप्रिय और सशक्त नेता है मोदी, देश हित और राष्ट्र हित में फैसले लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने पूर्व सरपंच एजाज अहमद की हत्या की, सेना ने इलाके की घेराबंदी की। अनंतनाग में आतंकवादियों ने दंपति पर फायरिंग की, दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया। कश्मीर में हुए हमलों की महबूबा मुफ्ती ने निंदा की, कहा मतदान से पहले हमला चिंता का विषय है। आगरा में जूता कारोबारी के घर पर आईडी की रेड, 30 करोड़ कैश बरामद हुआ है, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई। आगरा में 3 नामी जूता कंपनियों पर आईटी की कार्रवाई हुई है, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाल रही आईटी की टीम। पाकिस्तान में पाकिस्तानी छात्रों पर हमला, हमले में दर्जनों पाकिस्तानी छात्र घायल। इस्लामाबाद में किर्गिज दूतावास के बाहर प्रदर्शन, पाक हिंदू छात्र ने किर्गिज राजदूत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जर्मनी में बारिश ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड, बाढ़ और लैंडस्लाइड से बुरा हाल। चीन और अमेरिका में तनाव के बीच जापान ने अमेरिका में तैनात किया F-22 रैप्टर। उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों का भीषण हमला, हमास के 2 लड़ाकों को उतारा मौत के घाट। गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला, इजरायल की बेस पर हिजबुल्लाह ने की रॉकेट स्ट्राइक। खेरसोन में रूसी सेना पर यूक्रेन की भीषण एयर स्ट्राइक। यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर घातक हमला, एक अस्पताल में रूसी सैनिकों ने ले रखी है पनाह। अल-कुद्स ब्रिगेड का राफा में हमले का वीडियो आया सामने। खेरसोन में रूसी पोस्ट पर यूक्रेन की स्ट्राइक, हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। ज़ापोरिज़िया में रूसी ब्रिगेड का विध्वंसक हमला हुआ, होवित्जर से यूक्रेनी सैनिकों पर दागे गए मोर्टार। रूस के नोवरोसिस्क के पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई, आग से बिजली सप्लाई ठप। हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर हमला, अटैक में आईडीएफ को भारी नुकसान। टिमनान भारतवर्ष पर विदेश मंत्री अजय शंकर का बड़ा खुलासा, कहा रूस यूक्रेन में भारत ने रोकी न्यूक्लियर जंग। विदेश मंत्री ने बताया जंग के बीच पीएम मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से की थी बात, 2 बार रुकवाया है युद्ध। चीन से संबंधों पर बोले जयशंकर, कोई देश आपकी जमीन पर कब्जा करे तो वो रणनीतिक साझेदार कैसे। भारत की जमीन पर चीन के कब्जा करने पर बोले जयशंकर, 1957 से 58 से लेकर 1962 तक 38,000 किलोमीटर जमीन पर किया गया कब्जा। पीओके को लेकर टिमनान भारतवर्ष पर विदेश मंत्री जयशंकर, कश्मीर से 370 हटने और विकास का असर आज पीओके में दिख रहा है। सीए को लेकर भारत की मुस्लिम विरोधी छवि बनाए जाने पर बोले जयशंकर, अगर कोई दोषी है तो वो विपक्षी दल। और सीएम अशोक गहलोत बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ मंदिर का निर्माण, बीजेपी ने भ्रम फैला रही है जनता में। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ऐलान, कहा सरकार बनने पर सरल टैक्स सिस्टम लागू करेंगे। उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा, कहा 4 जून को खत्म होने वाला है जुमला। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल होगा मतदान, 8 राज्यों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर होगी वोटिंग, 49 सीटों पर कुल 695 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। 5वें चरण में बिहार, बंगाल,
समेत 8 राज्यों में मतदान। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। 5वें चरण की जिन 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, उनमें 2019 में एनडीए ने 41 और यूपीए ने जीती थी 2 सीटें। अब तक हुए 4 चरणों में 66.95% मतदान। 5वें चरण की वोटिंग के बाद 428 सीटों पर पूरा हो जाएगा चुनाव। महाराष्ट्र के 13 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। 264 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 2,46,00,000 मतदाता। बंगाल में 5वें चरण के 57% पोलिंग बूथ संवेदनशील घोषित। मुंबई उत्तर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने प्रचार के दौरान सड़क पर खाया वड़ा पाव। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर चलता ट्रक बन गया आका गोला। ड्राइवर ने कूदकर किस तरह से जान बचाई। अजमेर में दरगाह के खादिमों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर तलवारों से हमला किया। यूपी के सहारनपुर में जलती चिता के पास तंत्र मंत्र कर रहे 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। बंगाल के धुपगुड़ी में मंदिर में हंगामे को लेकर कई इलाकों में प्रोटेस्ट, लोगों ने टायर जलाकर विरोध किया। बीजेपी का आरोप, पश्चिम बंगाल के मंदिरों पर किया गया हमला, 3 मंदिरों को किया गया अपवित्र। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में टीएमसी नेता के घर के बाहर बमबारी, घटना में एक पुलिसकर्मी घायल। बिहार के खगड़िया में रील बनाते वक्त गंगा नदी में डूब गए 6 युवक, 2 को बचाया गया, 4 लापता। कानपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, दीवार ढहने से 3 मजदूर गंभीर तौर पर घायल, अस्पताल में एडमिट करवाए गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में फिर अटकी लिफ्ट, मासूम समेत 4 लोग फंसे रहे। दिल्ली एनसीआर में भीषण लू और गर्मी से हाल बेहाल। आईएमडी के मुताबिक कई दिनों तक जारी रहेगा हीट वेव। दिल्ली में प्रचंड गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 45 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। यूपी में शनिवार को आसमान से बरसी आग, 46.9 डिग्री सेल्सियस के साथ कानपुर रहा सबसे गर्म शहर। जबरदस्त गर्मी और लू के थपेड़ों की चपेट में पूरा राजस्थान। बीकानेर में तापमान 46 डिग्री के पार। पंजाब में बढ़ती गर्मी के चलते बदला स्कूलों का समय, सुबह 7 बजे खुलेंगे स्कूल और 12 बजे हो जाएगी छुट्टी। अंतिम चरण में रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन की शूटिंग, कश्मीर की वादियों में हो रही है शूटिंग। दिल्ली में नीट पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 2 एमबीबीएस छात्रों समेत 4 गिरफ्तार। 9वीं बार आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंची बेंगलुरु, चेन्नई को 27 रन से हराया। आज आईपीएल में 2 मुकाबले, दोपहर 3:30 बजे हैदराबाद पंजाब में टक्कर, शाम 7 बजे राजस्थान और कोलकाता में मुकाबला। और चलिए वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग में पहली वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं रूस में हुई रेसिंग कार की इस खौफनाक वीडियो के साथ। रूस के लेनिनग्राद में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। भीड़ में घुसी तेज रफ्तार रेसिंग कार, एक की मौत हो गई इस हादसे में। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग जर्मनी से है, जहां पर तेज बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिला है चारों तरफ। देखिए सैलाब नजर आ रहा है, भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से चांसलर ओलाफ शोल्ज करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, जर्मनी के सारालैंड में बाढ़ ने तबाही मचाई है। 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश के बाद हाहाकार मच गया। 30 सालों में सबसे ज्यादा बारिश का दावा। करीब 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, जर्मनी में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जर्मनी की सड़कों पर सैलाब का कब्जा। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, अफगानिस्तान से आई बाढ़ की ये तस्वीरें आप देखिए। अफगानिस्तान में बाढ़ से 50 लोगों की मौत हो गई। 2000 मकान और 50 कारें बाढ़ में बह गई हैं। और छठी वीडियो ब्रेकिंग, गाजा पट्टी में इजरायली सेना का भीषण हमला। इजरायली हमले में हमास के 2 टॉप कमांडर्स ढेर हो गए। आईडीएफ स्नाइपर ने 500 मीटर से हमास लड़ाकों को मारा। ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले होंगे और तेज। खेरसोन में रूसी सेना ने पहुंचाए एयर बम।
8वीं वीडियो ब्रेकिंग, राफा में हमास का आईडीएफ पर विध्वंसक हमला, इजरायली आर्म्ड व्हीकल को किया गया तबाह। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग, खेरसोन में रूसी फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, रूसी तोपों ने यूक्रेन की डिफेंस लाइन भेजी, तोपों की गोलीबारी से कई यूक्रेनी सैनिक ढेर हो गए। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेनी विमान ने अस्पताल पर बरसाए बम, बोवोचांस्क अस्पताल में छिपे थे रूसी सैनिक। वीडियो ब्रेकिंग, लेबनान में आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूसी सैनिकों के छापामार हमले, यूक्रेन के सैन्य काफिले पर हमला हुआ, एटीजीएम अटैक से यूक्रेन के सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिण लेबनान में इजरायल का विनाशकारी हमला, हिजबुल्लाह बेस पर आईडीएफ की भयंकर एयर स्ट्राइक, धमाकों में तबाह हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर। और 16वीं वीडियो ब्रेकिंग, ग्रेटर नोएडा में फिर से फंसी लिफ्ट, 15 मिनट तक फंसे रहे बच्चे समेत 4 लोग, हाथ से खोलकर लोगों ने निकाला है बाहर सभी को। आराम से पंकज को निकाल, चाबी मुझे दो, चाबी लगे बच्चे ऊपर से लगे, आराम से। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग, इजराइल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज, बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे लोग। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमृतसर में कांग्रेस की रैली में चली गोलियां, कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत औजला की रैली में यह फायरिंग की घटना हुई है, फायरिंग में एक युवक जख्मी हो गया है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी तस्वीर। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग, हल्द्वानी में हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक हुआ खाक, ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से बचाई अपनी जान। 20वीं और आखिरी वीडियो ब्रेकिंग, तोपखाने के साथ टैंक रेजिमेंट का एक्शन देखने को मिला है, रूसी बैटल टैंक ने यूक्रेनी सैनिकों को इस बार खदेड़ा है, बाहरी खार्किव में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा।